हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसिंग स्पेशल क्लास बाय समर साहू में। और जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोग नंबर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और नंबर क्लासिफिकेशन में हमने सारे प्रकार के टाइप्स के प्रश्न हमने कर रखे हैं। आज हम जितने प्रकार के टाइप्स पढ़ चुके हैं उन सब का मिला करके मिसलेनियस प्रश्नों की हम बात करेंगे आज। और उसके बाद हमारा ये चैप्टर नंबर क्लासिफिकेशन का समाप्त हो जाएगा। तो हम बेसिकली बात करने वाले हैं आज आपका मिसलेनियस की। ओके, किसकी बात करने वाले हैं? मिसलेनियस की हम बात करने वाले हैं। ओके, या आप जिग जैग भी कह सकते हैं। ओके, जिग जैग मिसलेनियस यानी कि जो जिग जैग आपका होता है वो तो आपका होता है, आप कह सकते हैं बिना लॉजिक के उसमें कोई लॉजिक ही नहीं होता। वो क्या पता आपस में संख्याओं को जोड़ करके ही बन जाए या जितनी संख्याएं हैं उसका ही भाग, यानी कि आप उसका कोई पार्टिकुलर लॉजिक, जैसे कि स्क्वायर एन क्यूब का होता है, प्राइम नंबर का होता है आपका, ऑड इवन का, डिविजिबिलिटी का, इस तरह से कुछ नहीं होता, यानी कि कोई भी उसमें लॉजिक नहीं लगता है, तो वो आपके हो जाते हैं जिग जैग। और जो मिसलेनियस होते हैं वो होते हैं आपके विविध मीन्स सभी प्रकार के टाइप्स। ठीक, चलिए तो हम आज सभी प्रश्नों की बात करेंगे जितनी भी हम लोगों ने टाइम पढ़ रखा है। ओके, चलिए तो पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं हम। पहला प्रश्न है आपके पास, प्रश्न है आपके पास 361, 19, 23, 24, 18, 225, 15, 841, 31। अब देखिए, इसको हमें क्लासिफाइड करना है। हम इसको किस तरीके से क्लासिफाइड करेंगे, आप इस बात को समझिए। आपको समझ में आ रहा? आप क्या कर सकते हैं, या तो आप कहेंगे इसमें हम प्राइम नंबर का रूल लगाएं, मतलब प्राइम अभाज्य संख्याएं ढूंढेंगे, या कोई एक ऐसी पार्टिकुलर संख्या से इनको विभाजित करेंगे कि कोई 3 संख्याएं विभाजित हो रही होंगी और एक संख्या विभाजित नहीं होंगी। ये तो आप ये कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि स्क्वायर्स, क्यूब्स देख सकते हैं आप, और घन देख सकते हैं, कुछ भी देख लीजिए, जितने भी हमने अभी तक टाइप्स पढ़े। तो अब देखें, आप संख्याओं को देखेंगे, अगर क्या देखेंगे, 361, 324, 225 और 841। ठीक, तो आपको पता है 361 जो है आपका किसका वर्ग है? 19 का। 324 18 का। ओके, 225 15 का। तो क्या 841 आपका 31 का वर्ग है। 841 आपका 31 का वर्ग है। आप ये बताइए, 841 क्या आपका 31 का वर्ग है? नहीं है। ये है आपका 29 का वर्ग। किसका वर्ग है? 29 का वर्ग, ना कि 31 का। ओके, तो ये वाला हमारा गलत है और ये वाला ही हमारा आंसर सही है, क्योंकि ये तीनों सही है। गलत कौन सा है? ये वाला
ऑप्शन नंबर डी का गलत है। तो हमें इसमें क्लासिफाइड करनी थी कोई एक संख्या की, नंबर क्लासिफिकेशन करना था, तो डी हमारा सबसे अलग है, 3 ये सेम है। बात समझ में आई आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्या है आपके पास, तैतालीस 18 बी है, 25 27 सी है, 13 59 एंड डी है 6 62 06। प्रश्न नंबर दूसरा है 43 18 50 27 और 13 59 और 62 06, ये है आपके पास। तो इनको हमें अलग करना है। अब देखिए ये जो प्रश्न है ना, मैंने कौन सा बताया, ये तो ठीक है आपका वर्ग था, लेकिन वर्ग के साथ साथ ये जिगजैग भी है। लॉजिक तो लग रहा है, लॉजिक लग रहा है, लॉजिक लेस नहीं, लेकिन ये आपका पूर्णतः जिगजैग, तर्क विहीन क्वेश्चंस। ओके, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप देखिए 4318, या तो आप इनको वर्ग घन ढूंढें कहाँ किसके कौन सी पास है, या तो कोई आप पर्टिकुलर संख्या से इसका भाग करें, या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं इसमें। देखिए अगर आप देखें क्या 4 4 3 यानी कि 7 + 1, 4 + 3 7 + 1 8, यानी कि ये 8 आ गया। ओके, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, +2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद 1 + 3 4 + 5 5 4 9, ये 9 हो गया। ओके ठीक, यानी कि इन संख्याओं का आपस में जोड़ 6 + 2 8, लेकिन यहाँ पे क्या है 6 है, क्या होना चाहिए 8। तो ये वाली संख्या हमारी सबसे अलग है और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। एक 136 187 238 141, क्या है 136 187 238 और 141, इनको हमें क्लासिफाइड करना है। ओके, तो अगर हम क्लासिफाइड करते हैं इसको तो कैसे करते हैं, मैंने जैसे कि बताया कि आप या तो किसी वर्ग या घन से करें, या प्राइम नंबर देखें, या इनका आपस में जोड़, सारी चीजों की पॉसिबिलिटी के साथ हमें करना है इन्हें। ओके, तो अगर हम 136 में या 3 संख्याएं ऐसी हों जिसमें हम भाग दें और तीनों संख्याएं आपस उस जो भी एक नंबर से हम भाग करें उससे वो कट जाए, ऐसी कौन सी संख्या होगी? तो देखिए अगर हम 17 से भाग देते हैं इन तीनों संख्याओं में, किससे भाग देते हैं
17 से भाग देते हैं तो ये पूर्णतः विभाजित डिविजिबल है। ओके ओके। और ऑप्शन डी इज नॉट डिविजिबल बाई 17। ओके 141 डिविजिबल नहीं है 17 से। ओके तो व्हाट विल बी द आंसर? तो आंसर विल बी व्हाट 141, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 4। x35 बी 207 सी 351 एन डी 451। क्या है 135, 257 और 351, 451, यही है। अब देखिए अब इसको भी हमें कैसे करना है। कोई एक संख्या लेते हैं, कोई भी संख्या लेते हैं हम। मान लीजिए हमने 9 लिया, 9 से अगर हम इसको भाग करें तो कट जाएगा। 9 से पूर्णतः विभाजित है, 9 कम 9 13 4 5 9 अपना 45 हो गया। इसके बाद फिर हम 9 से इसको करते हैं अगर, तो 9 दूना 18, 2 बचा 9 दिया 27। ओके 9 से इसको करते हैं अगर, तो ये भी ओके। अगर हम इसको 9 करते हैं तो 9 अपना 45, ये नहीं कटेगा। दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 9 एंड सो आंसर व्हाट? आंसर विल बी 451 एंड दिस इज द करेक्ट वन। ओके चलिए बाकी ये 9 से डिविजिबल है तीनों। ओके 9 × 27 ठीक। इसके बाद प्रश्न नंबर हम बात करते हैं 5 की। प्रश्न संख्या 5 की। ओके प्रश्न संख्या 5 क्या है आपके पास? ऑप्शन ए 2, बी 16, सी 56 एंड डी 1 2। अब भाई साहब इसको कैसे करेंगे हम? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। ओके 2 की पावर 4 बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके और इसको 2 की पावर 6 माइनस, क्योंकि दो की पावर 6 आपका 64 और 64 में हमें 56 लाना है। 56 तो 64 2 की पावर क्या होता है आपका? 6, 2 की पावर 6 आपका होता है 2 2 4 2 8 2 16 2 32 64। हाँ 64। ओके
2 की पावर 6 आपका 64 हुआ, और माइनस हमें कितना करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा, तब आके हमारा ओके। इसके बाद 64 6 12, और ये हो जाएगा 2 की पावर 7। क्या हो जाएगा, 2 की पावर 7 हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? ओके। इसके बाद अब देखिए, ये सही, ये सही, ये सही, लेकिन ये आपका अलग, तीनों से ऑप्शन सी आपका अलग। यहाँ पे हमने करा क्या है, हमने संख्याओं को एक दूसरे रूप में व्यक्त करा है। ओके, घात के रूप में हमने यहाँ पे संख्याओं को व्यक्त किया है। ओके, चलिए, और कुछ नहीं किया है। जो घात के रूप में है सही सलामत वो तीनों हैं, बाकी जो 56 है ये थोड़ा सा अलग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात अगर हम करें, अब देखिए, अब इन संख्याओं को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये किसी न किसी संख्याओं का वर्ग है, किसी न किसी संख्याओं का वर्ग है ये। ठीक, जैसे 14 7 9। ओके, और ये कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ऑप्शन डी, यानी कि ये जो 3 संख्याएं हैं, ये x का स्क्वायर कह सकते हैं आप, ये पूर्ण वर्ग संख्या, और ये नहीं है। ओके, तो ऑप्शन डी हमारा सबसे अलग और डिफरेंट हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, अब देखिए, इसमें भी वही चीज है। ठीक, ये है आपका 16 का, ये है आपका 14 का, और ये है आपका 15 का। ओके, ठीक है। और ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, बिकॉज ए डिफरेंट अनदर 3। ओके, अन्य तीनों से ये अलग है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, अब देखिए, अगर आप इसको देखेंगे, आप अलग अलग इसको क्लासिफाई करें कैसे, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। ओके, ये क्या है, 12 का स्क्वायर। तो आप तो यहाँ से ही इसको कर सकते हैं। ओके, क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। ओके, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक,
ये तीनों क्यूब्स हैं और ये हमारा स्क्वायर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं दिख रहा आपको, 1 मिनट, अब दिखेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या है आपके पास। एक 124 बी है आपका, 169 सी है, 225 डी है, 289। देखिए ये भी आपको देखना है कौन सी पूर्ण संख्या है कौन सी नहीं। पूर्ण वर्ग संख्या 13 का वर्ग है, 15 का वर्ग है, 17 का वर्ग है। ओके, दिस इज नॉट अ पूर्ण वर्ग संख्या है। ओके, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नॉट, ऑप्शन ए। ओके, ये हमें देखना होता है। ठीक है, चलिए संख्याओं की पहचान अगर हमें आती है, सबसे मेन बात ये है इसमें कि अगर हमें वर्ग और घन याद है तो जैसे हमने बताया था आपको अल्फाबेट टेस्ट में, अगर आपको अल्फाबेट टेस्ट सही से आते हैं तो आप लेटर कोडिंग, लेटर सीरीज, लेटर एनालॉजी, लेटर्स क्लासिफिकेशन, लेटर संबंधित जो भी आपके चैप्टर्स होते हैं आप उनको आसानी से, बहुत ही आसानी पूर्वक आप उनको टैकल कर सकते हैं। ठीक, बाकी अगर आप इसी तरीके से आपको ये वर्ग, स्क्वायर, क्यूब, घन ये सब आते हैं तो आप इनको भी नंबर से रिलेटेड, नंबर सीरीज, नंबर एनालॉजी, नंबर क्लासिफिकेशन, नंबर कॉन्टिन्यूअस पैटर्न भी उसमें, ठीक इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, अब देखिए ना तो ये पूर्ण वर्ग दिख रहे हैं और ना ही ये कोई संख्याएं हमें सम विषम वाली दिख रही हैं। ओके, तो सम या विषम के क्वेश्चंस जो होते हैं वो इतनी सरल से तो हमारे चैप्टर्स या क्वेश्चंस पेपर में आते नहीं हैं, थोड़ा सा अलग ही आएगा इनका सिस्टम क्या है। तो देखिए ऑप्शन ए 63, 63 यानी कि प्राइम नंबर, यानी कि ये कौन सी नंबर, डिपोजिट नंबर है, यानी कि ये भाज्य संख्या है, इनमें इनसे भाग चला जाएगा इनसे। ओके, 12 इज डिपोजिट नंबर, 51 भी है, बट 43 इज नॉट अ डिपोजिट नंबर, दिस इज कॉल्ड प्राइम नंबर बिकॉज नॉट अ डिविजिबल एनी अदर नंबर। ये केवल आपका एक या स्वयं से ही विभाजित होती है, अन्य किसी नंबर से ये विभाजित नहीं होती, दिस इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ओके, चलिए
क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें अगर, ऑप्शन ए 63, बी 69 एंड सी 21 एंड डी 81। अब देखिए इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, 63, 69 एंड 21, 81। देखिए ये जो तीनों संख्याएं हैं, ये जो ऊपर की तीनों संख्याएं हैं, ये जो तीनों ऊपर की संख्याएं हैं आपकी परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं है। पहली बात समझ रहे हैं, नॉट परफेक्ट संख्या। ओके, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बट 81 आपका परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो 81 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 11 था 12 की। ओके, अब इसको भी देख लीजिए, 18, 13, 26, 15, 18, 13, 26, 15। ओके, बट अब ये जो 18 है कंपोजिट नंबर, 26 कंपोजिट नंबर, 15 कंपोजिट नंबर, बट जो ऑप्शन बी है 13 आपका प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, और बाकी जो 18, 26 और 15 है वो आपके कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं हैं, और 13 आपकी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है। ओके, चलिए तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपका, ऑप्शन ए 11, बी 17, सी 23 एंड डी 51। देखिए 11, 17, 23, 11, 17, 23, 11, 17, 23 क्या है आपका प्राइम नंबर है, और ये क्या है आपका कंपोजिट नंबर। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन ए 60, 10, बी 48, 8 एंड सी 24, 4 एंड डी 71, 13। तो देखिए ये जो संख्याएं हैं ना, ये संख्याएं हैं जो आपकी, वो कहीं ना कहीं ये वाली संख्या राइट वाली लेफ्ट वाली संख्या से पूर्णतः विभाजित, क्या है पूर्णतः विभाजित है, कंपोजिट नंबर। ओके, लेकिन ये भी ऐसा ही है, ऐसा ऐसा, लेकिन ये नहीं है। ये 6 चौक 24, 8 छंग 48, 10 छक्का 60। ओके, लेकिन ये सिस्टम कुछ ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, और ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 15 की। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है आपका,
A 7, B 35, C 49 एंड D। देखिए ये तो बिल्कुल सरल प्रश्न है आपका। 7, 35, 49 ये जो है ना, ये 7 से विभाजित है और ये 7 से विभाजित नहीं है। ओके, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और बाकी आप जानते हैं क्यों हो जाएगा। ये 7 से है, ये 7 से नहीं है, ये 3 से विभाजित। ओके, 3 या 9 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? 121, 88, 97 एंड हाँ, अब देखिए ये भी कुछ ऐसे ही है। ये 11 से विभाजित है, आप जानते हैं 11 कराएंगे हम 121, 11 × 88 और 11 कम 11, 2 11 दूनी 22, ये भी विभाजित है। लेकिन ऑप्शन सी नॉट डिविजिबल बाई 11। ओके, तो हमारा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 30, 18, 24, 26। अब देखिए इसको भी देख लेंगे। कोई ऐसी पर्टिकुलर 3 संख्या, एक संख्या लेते हैं जिससे ये तीनों भाग चले जाएं या ऐसा कुछ भी, ये तो नहीं जाने वाला। 26 एक ही संख्या है, 13 और 2, और 13 तो इनका कोई संबंध नहीं। हम लेते हैं 6, 6 5 30 और 6 3 18, 6 4 24, लेकिन ये 6 से डिविजिबल नहीं है और ये 6 से डिविजिबल है। ऑप्शन डी नॉट डिविजिबल बाई 26, डिविजिबल बाई 6। ओके, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं हम 18 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? आपके पास है 26 बी है, 124 सी है, 728 ओके एंड डी क्या है? 64। अब देखिए 26 को हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर एंड क्यूब के फॉर्म में हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब 27 - 1। इसको हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब -1। इसको हम लिख सकते हैं 7 का क्यूब -1 एंड इसको लिख सकते हैं हम 4 का क्यूब। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज ऑप्शन डी इन तीनों से ऊपर के दिए गए संख्याओं में से सबसे अलग है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास। दो सौ 72 बी, 210 सी, 240 एंड डी 304।
अब देखिए अब क्या होगा, अब क्या होगा इसका। ओके देखिए, हमें कोई ऐसी पार्टिकुलर संख्या लेनी है जो इन 3 से विभाजित हो। जैसे हम लेते हैं 4, क्या 4 से पार्टिकुलर डिविजिबल है ये संख्या है? तो देखेंगे 6 चौक 24, ओके 24 3 8 चौक 32 है, ओके 210 4 से तो नहीं हो सकती, 21 नहीं हो सकती, 4 चौक 20 नहीं हो सकती, 30 नहीं हो सकती। अच्छा चौक 24 ये भी है, और 7 चौक 28, तो 6 चौक 24 ये भी है, लेकिन 210 नहीं है आपकी। ऑप्शन बी नॉट डिविजिबल बाई 4। सो आंसर व्हाट, आंसर विल बी 210। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास ऑप्शन ए 215, ऑप्शन बी 143, ऑप्शन सी 247, ऑप्शन डी आपका 91। अब देखिए इसको भी हमें करना क्या है, 13 से डिवाइड करते हैं। 13 से 91 कट रहा है, अब 13 दूनी 26, 13 कम 13, ये भी कट रहा है, 13 कम 13 कम 13 11। ओके 215 इज नॉट अ डिविजिबल बाई 13। ओके तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। एंड आज की क्लास होती है आप लोग यहीं पे समाप्त। क्लास आप लोग कैसी लगी जरूर बताइएगा, और क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो कमेंट करके भी बताइएगा क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। और आपका हाँ ये मिसलेनियस नंबर क्लासिफिकेशन का चैप्टर होता है समाप्त। ओके तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, न्यू जोश के साथ। ओके तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।